हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट पार्ट टू। उससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं पिछली वीडियो में, तो पार्ट 2 के विषय में हम देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय कराना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने के लिए परिचय होना चाहिए उसका। तो मानव विकास में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने अनुभव तथा विचारों को बिना भाषा के अभिव्यक्त नहीं कर सकते। भाषा बालक के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा का विकास भाषा का विकास व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास से संबंधित है। इसी कारण व्यक्ति एक निश्चित शारीरिक व मानसिक परिपक्वता के पश्चात ही भाषा सीख पाता है। तो इसमें जो क्रम है उसको हम एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है निश्चित क्रम। इनका एक निश्चित क्रम होता है, जैसे कि असंगत ध्वनियों के उच्चारण की स्थिति, कुछ मुख्य शब्दों के प्रयोग की अवस्था, शब्दों के अर्थ को समझने की शक्ति के विकास की अवस्था, विचारों को अभिव्यक्त करने की शक्ति के विकास की अवस्था, परिपक्व भाषा पर नियंत्रण प्राप्त करने की अवस्था। फिर शिशु असंगत आवाज़ें निकालता है, यानी कि जन्म के समय शिशु का रुदन यांत्रिक होता है और अभी तक उसकी सांवेगिक या बौद्धिक व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन बालक का ये रुदन उसकी प्रथम आवाज़ होती है। शिशु अपने प्रथम 8 या 9 महीने में भूख, प्यास, दर्द आदि अनुभवों को कुछ आवाज़ों द्वारा अभिव्यक्त करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिशु विभिन्न अनुभवों के लिए लगातार एक ही तीव्रता के साथ ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, लेकिन अधिकतर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि उनमें भिन्नता होती है। दूसरे शब्दों में, किसी विशेष अनुभव के लिए वह विशेष तीव्रता की विशेष आवाज़ उत्पन्न करता है। पहले बालक सभी स्वरों का उच्चारण नहीं कर पाता है, इसलिए प्रारंभ में ये भविष्यवाणी करना कठिन होता है कि उसके विकास का क्रम क्या होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आता है उसका शब्द उच्चारण। बालक 15 से 18 महीने की आयु के बीच कम से कम 1 या 2 शब्द बोलता है। धीरे धीरे वह जान जाता है कि प्रत्येक वस्तु का एक नाम होता है और वह उसको याद करने का प्रयास करता है। साथ साथ वह इन वस्तुओं के प्रति अपने व्यवहार को समायोजित करता है। अब वह एक शब्द के ऐसे वाक्य बोलने लगता है जिनका पूरा अर्थ निकलने लगता है। जैसे वह दूध, जिसका अर्थ होता है मुझे दूध दो। जैसे जैसे बालक का शब्दकोश बढ़ता है, वह उतना ज़्यादा स्वयं को वातावरण में समायोजित करने में समर्थ हो जाता है। जैसे कि बेरिंग 1927 ने बताया कि बालक का भाषा विकास किस प्रकार वातावरण में समायोजन स्थापित करने में उसकी सहायता करता है। जैसे बालक भाषा की सहायता से अपने पुराने अनुभवों को याद करता है। बालक भाषा की सहायता से भूतकाल के अनुभवों को दोहरा सकता है। भाषा का विकास एक बालक को उसके भाषा ज्ञान से संबंधित उसकी उसी प्रकार से अनुभवों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाषात्मक ज्ञान को केंद्रीय बिंदु मानकर बालक अपने अनुभवों को उस केंद्रीय बिंदु के चारों तरफ पुष्ट करता है। शब्दकोश बालक के समायोजन में बहुत ही उपयोगी है। वह व्यवहार जो कि बालक को सिखाया जाना चाहिए, उपयुक्त शब्द ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शब्दों का अर्थ समझना। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, बालक शब्दों के अर्थों को जानने लगता है, समझने लगता है, लोगों के व्यवहारों को समझने लगता है, उसके अर्थ को समझने लगता है, घटनाओं को समझने लगता है, वस्तुओं को समझने लगता है। बालक बहुत सी वस्तुओं के प्रयोग को धीरे धीरे समझने लगता है। 3.5 वर्ष की अवस्था में कुर्सी, मेज आदि वस्तुओं के क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, किस किस उपयोग में लाई जा सकती हैं, उनको बता सकता है। लिंग भेद, जैसे लड़कियां का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, ऐसे ही उनका भाषाई विकास भी तीव्र गति से होता है। लड़कियां जल्दी बोलना सीख जाती हैं और बालक यानी कि लड़के थोड़ा लेट बोलना सीखते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे बालक के शब्दकोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स वोकैबुलरी। स्मिथ 1926 ने बाल शब्दकोश के विकास के संबंध में अनेक प्रयोग किए। उनका निष्कर्ष यह था कि जब बालक की भाषात्मक क्रियाएं एक बार प्रारंभ हो जाती हैं, ये बहुत तेजी से विकास करता है। स्मिथ का विचार है कि एक बालक 1 वर्ष की आयु में केवल 3 शब्द तक बोल सकता है, जबकि 3 वर्ष की अवस्था में 896 शब्द तथा 6 वर्ष की अवस्था में
2562 शब्द बोल लेता है। 6 वर्ष की आयु के पश्चात उसका शब्दकोश घर के वातावरण तथा शैक्षिक अवसरों के अनुसार बढ़ता जाता है तथा हाई स्कूल पास करने के बाद उसका शब्द भंडार साधारण तथा 15,000 शब्द तक पहुंच जाता है। स्टैनफोर्ड बिने मानसिक मापने द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बालकों के शब्द भंडार विस्तार उनकी बौद्धिक परिपक्वता के विकास के साथ बढ़ता जाता है। जैसे कि 3,600 शब्द 8 वर्ष की आयु में, 5,400 शब्द 10 वर्ष की आयु में, 7,200 शब्द 12 वर्ष की आयु में, 8,000 शब्द 14 वर्ष की आयु में, 11,700 शब्द 16 वर्ष की आयु में औसत व्यक्ति तथा 13,500 शब्द 18 वर्ष की आयु में मेधावी व्यक्ति के लिए होते हैं। अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि पारिवारिक वातावरण शब्दकोश के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। निम्न स्तर के पारिवारिक वातावरण में रहने वाले बालकों का शब्द भंडार निम्न स्तर का होता है क्योंकि उस वातावरण में उनको आवश्यक उद्दीपक तथा प्रेरणा प्राप्त नहीं होती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि बालक का वाक्य विकास कैसे होता है। सेंटेंसेस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सभी बालक सबसे पहले अपने विचारों को संज्ञाओं द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अगर वह अन्य शब्दों का प्रयोग करता भी है तो उनका प्रयोग वह संज्ञा की तरह ही करता है। 50 से 60% बालक द्वारा जो है प्रयोग किए गए शब्द संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अगर बालक कहते हैं दूध, इसका अर्थ होता है मुझे दूध दे दो। इस अवस्था में ये कहना कठिन है कि बालक प्रथम 2 वर्ष की आयु तक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में से कौन से शब्दों का प्रयोग अधिक करता है, क्योंकि वह एक शब्द का प्रयोग इन सभी के लिए करता है। नाइस 1922 ने अपनी 4 वर्षीय पुत्री के पूरे दिन के वार्तालाप का अध्ययन करके एक तालिका प्रस्तुत की है, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर। शब्द का प्रकार, संख्या, प्रतिशत, पूर्ण शब्दकोश का प्रतिशत। यहाँ पर संज्ञा 302 शब्द, प्रतिशत 41.4 और पूर्ण शब्दकोश का प्रतिशत 52.2 है। यानी कि ये संज्ञा के हो गए। क्रिया के शब्द का कितने प्रकार के हैं? 192 शब्द हैं संज्ञा, और इनका प्रतिशत क्या होता है? 27.6 और 30.2 पूर्ण शब्दकोश का प्रतिशत। विशेषण शब्द कितने प्रयोग करती है उनकी बेटी? 90 संख्या है जिनकी, और प्रतिशत है 12.4 और पूर्ण शब्दकोश का प्रतिशत है 11.2। क्रिया विशेषण 69, इनका प्रतिशत है 9.5 और पूर्ण शब्दकोश का प्रतिशत है 7.6। विभक्ति 18 और प्रतिशत है इनका 2.5 और पूर्ण शब्दकोश का प्रतिशत है 1.6। विस्मयादि बोधक शब्द 14, 1.9% और 0.4 पूर्ण शब्दकोश प्रतिशत। समुच्चय सूचक शब्द 3 और इनका प्रतिशत है 0.4 और 0.9 इनका संपूर्ण शब्दकोश का प्रतिशत है। सर्वनाम 32, 2.5% और संपूर्ण शब्दकोश का प्रतिशत है 1.6। इस प्रकार योग बनता है 720 संख्या, 100% और 100 संपूर्ण शब्दकोश का प्रतिशत। शब्दकोश के कुछ विकास के पश्चात तथा कुछ शब्दों के अर्थ समझने के बाद बालक जटिल वाक्यों का भी प्रयोग करना सीख जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बालकों द्वारा बोले जाने वाले तथा लिखे जाने वाले शब्दों की जटिलता का विश्लेषण करने का प्रयास किया। लाब्रांट 1933 ने कक्षा 4 से कक्षा 12 तक के 986 विद्यालयों के बालकों द्वारा लिखे गए कार्य का अध्ययन किया और पाया कि वाक्यों के विभिन्न भागों की लंबाई व जटिलता बालकों में भाषात्मक परिपक्वता की सूचक है। लाब्रांट के अनुसार
जटिल वाक्यों का प्रयोग करने की योग्यता मानसिक आयु की अपेक्षा शारीरिक आयु पर अधिक निर्भर करती है। नाइस 1925 ने बताया कि बालक 2 वर्ष की अवस्था में एक शब्द बोलना शुरू करता है तथा ये अवस्था 4 से 6 महीने तक रहती है। 4 वर्ष की अवस्था में वह 6 से 8 शब्दों के वाक्यों को बोलना सीख जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में भाषात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक की कौन कौन से कारक हो सकते हैं। बुद्धि, पुनर्वलन, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक वातावरण और शारीरिक दोष। बुद्धि, अक्सर ये देखा गया है कि बुद्धिमान बालक जल्दी बोलना सीखते हैं तथा उनकी भाषा ज़्यादा अच्छी होती है। बुद्धिमान बालक 12 माह की अवस्था में बोलना प्रारंभ करता है तथा एक औसत बुद्धि का बालक 15 माह की आयु में बोलना सीखता है, जबकि एक मंद बुद्धि का बालक साधारणतया 38 माह की आयु में बोलना सीखता है। इन 3 प्रकारों के बालकों में या प्रकार के बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है या पाई जा सकती है, लेकिन जो बालक देर में बोलना सीखते हैं जरूरी नहीं कि कम बुद्धि के हों। ग्रीशन व मैकार्सी के अनुसार भाषा विकास में बुद्धि का घनिष्ठ संबंध है। अधिक बुद्धि वाला बालक शब्दों के साथ अर्थ का साहचर्य शीघ्र स्थापित कर लेता है। पुनर्वलन यानी कि रेनफोर्समेंट, प्रारंभ में बालक संकेतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर लेता है। बच्चे की बोलने पर प्रसन्न होना, लोरी सुनाना, चुटकी बजाना आदि माता पिता की क्रियाएं बालक के लिए पुनर्वलन का काम करती हैं। वह बोलने के लिए प्रेरित होता है। इन प्रतिक्रियाओं के अभाव में बालक का भाषा विकास प्रभावित हो सकता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी कि बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, इसका भी बालक के भाषाई विकास पर प्रभाव पड़ता है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में भाषा की शुद्धता व उसके उचित प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पारिवारिक वातावरण का भी बालक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जहाँ 2 भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ के बालक आसानी से भाषाएं सीख लेते हैं, और जहाँ पर एक ही भाषा बोली जाती है वहाँ दूसरी भाषा सीखने का मौका नहीं मिलता है। शारीरिक दोष, कई बच्चों में शारीरिक दोष पाए जाते हैं जिस कारण वह बोलने में असमर्थ रहते हैं। कुछ बालकों की ज्ञानेंद्रियों में कुछ दोष पाया जाता है। ये दोष श्रवण अर्थात स्वर अंगों से अधिकांशतः संबंधित होते हैं। वे बालक जिनमें श्रवण संबंधी दोष होते हैं उनका भाषात्मक विकास निम्न स्तर का होता है। ऐसा संभव है कि यह दोष श्रेष्ठावस्था में ज्ञात न हो पाए, जैसे जिह्वा, गले, दांत व जबड़े दोषयुक्त होने पर बालक भाषा में दक्षता प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा लैंग्वेज डेवलपमेंट पार्ट 2 में बालक का वाक्य विन्यास, भाषात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक और बालक के शब्दकोश का विकास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।